हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी इन्वेस्टिंग। मैं आपका दोस्त रजत सिंह। आज हम ऐसे दिग्गज कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो आने वाले समय में तहलका मचा सकता है और आने वाले समय में यह कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करते हुए देखा जा सकता है। चलिए इससे पहले इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें, इससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए इस कंपनी के ऊपर डिटेल से डिस्कशन करते हैं और जानते हैं इस कंपनी। आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। यह कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक का। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करें और इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क पर करें और कभी भी किसी से पैसे उधार लेकर के इन्वेस्टमेंट ना करें। चलिए डिस्कशन करते हैं। यह एक मिड कैप कंपनी है और यह एक फुल्ली इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। यह एक फास्ट ग्रोइंग रिसर्च ड्राइवन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। इस कंपनी का एम है कि वह लाखों लोगों के हेल्थ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहती है। इसके लिए यह कंपनी इनोवेटिव, कॉस्ट इफेक्टिव एंड क्वालिटी मेडिसिन को डेवलप करना चाहती है जो पेशेंट के हेल्थ में काफी सुधार करती है। यह कंपनी स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज पर काम करता है और इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम डेवलपिंग प्रोसेसेस एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन को क्रिएट करने के लिए कमिटेड रहते हैं। और इस कंपनी के 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। अब इस कंपनी के बिजनेस यूनिट की बात करें तो पहला जेनेरिक एपीआई, दूसरा जेनेरिक फॉर्मुलेशन एफडीएफ, तीसरा सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स एंड चौथा बायोटेक्नोलॉजी है। यह कंपनी एआरवी, एंटी रेट्रोवायरल और ऑन्कोलॉजी सेगमेंट में एपीआई मैन्युफैक्चर में से एक है। यह कंपनी वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है। यह कंपनी दुनिया भर के पेशेंट के लिए लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी से सस्ती मेडिसिन पहुंचाने में मदद कर रही है, वो भी विदाउट कमीशन क्वालिटी स्टैंडर्ड के। इस कंपनी के पास डेडिकेटेड फॉर्मुलेशन रिसर्च लैब, लेबोरेटरी स्केल क्लिनिकल सप्लाई फैसिलिटीज और एनालिटिकल रिसर्च लैब है जो डिफरेंट टाइप के डोजेस फॉर्म को विकसित करने में भी सक्षम है। यह कंपनी टॉप 10 लार्ज ग्लोबल फार्मा कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही है। इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो जेनेरिक एपीआई से 57% का, जेनेरिक फॉर्मुलेशन एफडीएफ से 29% का और सिंथेटिक से 14% का योगदान है। जेनेरिक एपीआई के प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात करें तो ये एंटी रेट्रोवायरल, एंटी डायबिटिक, कार्डियोवैस्कुलर, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, ऑन्कोलॉजी जैसे प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करती है। इसका सेकंड बिजनेस यूनिट है जेनेरिक फॉर्मुलेशन एफडीएफ। जेनेरिक फॉर्मुलेशंस के प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात करें तो यह एंटी रेट्रोवायरल, एआरवी, एंटी डायबिटिक, कार्डियोवैस्कुलर, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करती है। इसका थर्ड बिजनेस यूनिट सिंथेटिक है। इसके सर्विसेज ऑफरिंग की बात करें तो यह कमर्शियल स्केल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्लिनिकल फेसेस सप्लायर, एनालिटिकल एंड रिसर्च सर्विसेज ऑफर करती हैं। और इसके प्रोडक्ट की बात करें तो यह न्यूट्रास्यूटिकल्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स और कॉस्मेटिकल्स जैसे प्रोडक्ट ऑफर करती है। इस कंपनी का नाम लॉरियस लैब है। यह एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है। यह कंपनी कई देशों में अपने एपीआई सेल्स करता है। इसके मेजर फोकस एरियाज एंटी रेट्रोवायरल, हेपेटाइटिस सी और ऑन्कोलॉजी है। इसके अवार्ड की बात करें तो यह कंपनी एपीआई सप्लायर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है और इसे 2017 में ग्लोबल जेनेरिक और बायोसिमिलर अवार्ड को भी मिला हुआ है और इसे नेशनल सेफ्टी अवार्ड भी मिला हुआ है और 2018 में इसे ग्रेट प्लेस ऑफ वर्क का अवार्ड भी मिला हुआ है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो इसका मार्केट कैप 29,375 करोड़ का है। इसका पी रेशियो 35.5 रुपए का है। इसका पीबी रेशियो 8.80 रुपीज का है। इसका बुक वैल्यू 62.36 रुपीज का है। इसका फेस वैल्यू 2 रुपए का है। इसका इंडस्ट्रीज पी 28.31 रुपीज का है। इसका आरओई 27.82% का है। इसका ईपीएस अर्निंग पर शेयर 15.40 रुपीज का है। इसका डिविडेंड यील्ड 0.37% का है। इस कंपनी के रिटर्न की बात करें तो इसका एक दिन का परसेंट -0.64% का है। इसके एक मंथ का रिटर्न
3.85% का है। इसके 3 मंथ का रिटर्न 1.28% का है। इसके 1 ईयर का रिटर्न -11.29% का है। इसके 3 ईयर का रिटर्न 681.71% का है। इसका मतलब इसने 3 साल में आपके पैसे को 6 गुना कर दिया है। और इसके 5 साल का रिटर्न 337.64% का है। इस कंपनी के रिटर्न के हिसाब से देखें तो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। यह मान सकते हैं कि कंपनी पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है तो फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इस कंपनी के सेल्स की बात करें तो यह कंपनी 2019 में 2292 करोड़ का सेल्स करता था और 2022 में यह 4936 करोड़ का सेल्स करने लगा है। 2019 से और 2022 के बीच में ये अच्छा सेल्स ग्रोथ दिखाई दे रहा है और 2020 में ये 2832 करोड़ का और 2021 में 4814 करोड़ का सेल्स करता था और इस कंपनी के सेल्स में भी हमें एक अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। चलिए अब इस कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में जान लेते हैं। 2019 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 94 करोड़ का है। 2020 में 255 करोड़ रुपीस का है और 2021 में ये बढ़कर 984 करोड़ का हो गया है और 2022 में ये 828 करोड़ का है। चलिए अब इस कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यह कंपनी 2019 में 4.09% का नेट प्रॉफिट करता था और 2020 में 9.01% का, 2021 में यह 20.43% का नेट प्रॉफिट मार्जिन करता है। यानी इस कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन में लगातार ग्रोथ दिखाई दे रहा है। इसने 2021 में 5 गुने से भी ज़्यादा नेट प्रॉफिट जनरेट किया है और 2022 में यह कंपनी 16.77% का नेट प्रॉफिट मार्जिन करती है। अगर आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में नहीं पता है कि क्या होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन तो चलिए जानते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। नेट प्रॉफिट मार्जिन एक फाइनेंशियल रेशियो है जो हमें यह बताता है कि कोई कंपनी अपने रेवेन्यू से कितना नेट प्रॉफिट मार्जिन बना रही है। चलिए इसी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालने का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 2022 में 828 करोड़ का है और 2022 में इस कंपनी का रेवेन्यू 4936 करोड़ का है। अगर 828 करोड़ को डिवाइड करते हैं 4936 करोड़ से और उसको मल्टीप्लाइड कर देते हैं 100 से तो हमें 16.77% का नेट प्रॉफिट मार्जिन निकलता है जो हमने अभी पिछले नेट प्रॉफिट मार्जिन के ग्राफ में देखा था। अब आप जान गए होंगे कि किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालते हैं और अब आप कमेंट करके बताइए कि किन किन को नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालना आता था। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये कंपनी 2019 में 8.37% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कमाता था। वहीं 2020 में 13.52% का और 2021 में यह ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़कर 28.05% का हो गया था और 2022 में 23.80% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कमाता है। इस कंपनी के डेट की बात करें तो 2019 में इस कंपनी के पास 1009 करोड़ का डेट था और 2022 में ये डेट इंक्रीज होकर के 1653 करोड़ का हो गया है और 2020 में 1051 करोड़ का और 2021 में 1411 करोड़ का डेट था। इस कंपनी के डेट में लगातार इंक्रीज हुआ है जो कंपनी के लिए एक नेगेटिव साइन है। और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास 27.27% की होल्डिंग है जो काफी अच्छे नहीं है और म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स के पास 3.51% की होल्डिंग है लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 22.45% की होल्डिंग है जो काफी अच्छा है। यही रीजन है जो कंपनी को अट्रैक्टिव बनाती है। और रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 42.36% की होल्डिंग है और लास्ट 3 मंथ से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट रखा है। इस कंपनी की प्रोस की बात करें तो कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में 30.25% के CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर किया है। लास्ट 3 ईयर में कंपनी का ROE 28.14% है जो काफी अच्छा है। यह स्टॉक बैंक FD से बेटर ROE जनरेट करता है। यह स्टॉक ओवरब्रॉड जोन में भी नहीं आता है। आप चाहे तो इसमें फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। अब इस कंपनी के कॉन्स की बात करें तो यह स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 8.73 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। प्रमोटर्स ने लास्ट 3 ईयर में अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। चलिए
चलिए अब इस कंपनी के कस्टमर के बारे में जान लेते हैं। इस कंपनी के प्रमुख कस्टमर एस्पिन फार्मा केयर लिमिटेड, अरबिंदो फार्मा लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड, मैला लेबोरेटरीज लिमिटेड, नाटको फार्मा लिमिटेड और स्ट्राइड शासून लिमिटेड, ये सारी कंपनी लॉरस लैब्स के कस्टमर हैं, जिनमें बहुत बड़े बड़े ब्रांड भी शामिल हैं। लॉरस लैब के 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में है और एक हैदराबाद में स्थित है। यह अपने 5 फैसिलिटीज में ड्रग सब्सटेंस का मैन्युफैक्चरिंग करती है और अपने 6 फैसिलिटीज में ड्रग्स प्रोडक्ट और ड्रग सब्सटेंस दोनों का निर्माण करती है। यह हैदराबाद में अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में किलो लैब फैसिलिटीज को ऑपरेट करती है। इन सभी फैसिलिटीज को वेरियस रेगुलेटरी एजेंसीज से अप्रूवल प्राप्त हुआ है। इस कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें तो यह कंपनी ARV, ऑन्कोलॉजी एंड हेपेटाइटिस सी के हाई ग्रोथ वाले थेरेप्यूटिक्स एरिया में जेनेटिक्स API के लीडिंग डेवलपर एंड मैन्युफैक्चरर है। इस कंपनी का यह मानना है कि रिसर्च उसका फर्स्ट अप्रोच रहा है जो उसके सक्सेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। लॉरस लैब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड ग्रोथ पोटेंशियल्स एरिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू करने के लिए वह फोकस है। इसने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में लगभग 750 साइंटिस्ट एम्प्लॉय अपॉइंट किया है। लॉरस लैब के पास 3 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज हैं जो विशाखापट्टनम में है और किलो लैब हैदराबाद में है, जिसको WHO, US FDA, PMDA, NIP, KFDA, BFR में से अप्रूवल मिला हुआ है। इसने मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड किया हुआ है। लॉरस लैब ने अपने टीम में एक्सपीरियंस मैनेजमेंट और क्वालिफाइड ऑपरेशन एम्प्लॉय को अपॉइंट किया है। लॉरस लैब का मेन मेजर फोकस एरिया व एंटी रेट्रोवायरल, हेपेटाइटिस सी एंड ऑन्कोलॉजी में शामिल है। लॉरस लैब का ग्लोबल जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स मार्केट में वे लीडिंग FDF प्लेयर बनना चाहता है। लॉरस लैब सिंथेटिक बिजनेस को डेवलप करना चाहती है। इस वीडियो में हमने लॉरस लैब्स के स्टॉक एनालिसिस और फंडामेंटल्स के बारे में डिटेल से डिस्कशन किया। आप भी ऐसे ही क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो आप भी इंडिया के बेस्ट अकाउंट ब्रोकर ज़ीरोधा में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप ऐसे ही शेयर मार्केट से रिलेटेड स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।